बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों, खुश हों, आबाद हों। आज मैं बना रही हूँ सिंपल चिकन का सालन और इसको मैं बनाऊँगी 10 मिनट में। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको कुकिंग नहीं आती, ये जो लोग पहली दफ़ा कुकिंग कर रहे हैं, जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, वो बेशक मेल हों फीमेल हों, और सम टाइम हमारे पास भी टाइम नहीं होता और हमें जल्दी से सालन रेडी करना होता है, तो ये रेसिपी उन सब लोगों के लिए है। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को रेडी करके रख लिया है। मुझे इन तमाम चीज़ों को रेडी करने में 1 मिनट लगा था। सबसे पहले जी इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, 1 इलायची है, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 2-3 काली मिर्चें हैं, ये 3 अदर टमाटर हैं जिनको सेंटर में से काट लिया था, 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनके एक प्याज के मैंने 4 हिस्से कर लिए थे। ये जी स्पाइसेस हैं, इसमें सुर्ख मिर्च है 1.5 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 1.5 चाय का चम्मच नमक है, और 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला एंड में जाएगा, और 1 कप दही है। इसके अलावा 700 ग्राम मेरे पास चिकन था, इसको मैंने वॉश कर लिया था। सबसे पहले जो मैंने प्रेशर कुकर ऊपर रखा है और चूल्हे का फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल जब गर्म हुआ था तो उसमें साबुत गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया और साथ ही मैंने प्याज ऐड कर दिए। इनको मैं फ्राई करूँगी। चूल्हे का फ्लेम इस टाइम बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैं इन तमाम चीज़ों को फ्राई करूँगी। प्याज जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा और साबुत गरम मसाला भी ऑयल में फ्राई हो गया था, तो अब मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम चूल्हे का हाई है, इसी हाई फ्लेम पर मैं चिकन भी है जो वो उसको साथ के साथ फ्राई करती जा रही हूँ और साथ के साथ इसके अंदर चीज़ें भी डलती जाएंगी और चिकन तकरीबन फ्राई होता जाएगा और इसको टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे कि इसमें इसकी फ्राइंग भी हो जाएगी और हम इसके अंदर चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे जी मैंने 2 या 3 अदद जो सब्ज़ मिर्चें थी वो काट के डाली हैं, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक ऐड किया है। अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन अदरक ना हो तो आप जो लहसुन को छीलें, आप इसके अंदर इस टाइम पे साबुत ऐड कर दें और अदरक को आप बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दें या उसको क्रश कर लें किसी भी चीज़ के साथ, तो वो इस टाइम पे आप इसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जी इसकी फ्राइंग भी हो रही है साथ के साथ, और चूल्हे का फ्लेम मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके चूल्हे का फ्लेम जो हाई है। इसमें अब बाकी स्पाइसेस जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे जी इसके अंदर जो 3 से 4 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसी तरह ये फ्राई भी होता जाएगा और हम चीज़ें भी इस स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डालते जाएंगे। इस तरह हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। सबसे एंड में लास्ट में मैं इसके अंदर 1 कप अच्छा सा फिटा हुआ दही डालूंगी। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दिया था और अब दोबारा से फ्लेम जो है वो मैंने हाई कर दिया है। अब मैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप पानी। 1 कप पानी ऐड करके अब जी मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। अब मैं इसको तकरीबन जो है वो 5 से 6 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। आप लोगों के घर में प्रेशर कुकर चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जितनी देर में चिकन गल जाता है उतनी देर का प्रेशर लगाइएगा जी। 5 मिनट के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो गया था और फिर मैंने इसका जो है वो ढक्कन खोला था। इसको रेस्ट देने के बाद अब मैं जो है ये सारा चिकन जो है कढ़ाई में उल्टा लूँगी। अब मैं यहाँ पे जितने टमाटर के छिलके हैं वो सारे निकाल लूँगी और ये देखें जी मैंने जितने टमाटर थे इसके अंदर 3 से 4 अदर टमाटर मैंने ऐड किए थे, उन तमाम टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए। कढ़ाई में डाला मैंने इसलिए है कि इसके अंदर जो प्याज है वो अच्छे से गल चुका है और मैं इसको कढ़ाई की साइड पे जाके इस तरह मैं 2 से 2.5 मिनट मैंने इसकी इस तरह भुनाई की है। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पे लो नहीं है, चूल्हे का फ्लेम यहाँ पे हाई है, मीडियम टू हाई है। और यहाँ पे जी मैं इसकी बुनाई कर लूँगी, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। यहाँ पे जी मैं जैसे कि प्याज और टमाटर हैं उनको मैं जो डोई है मेरे पास उसको मैं कढ़ाई के साथ वाले हिस्से में ले जाती हूँ और वो टमाटरों को और प्याज को अच्छी तरह मसल देती हूँ। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद आपके पास इतनी स्मूथ ग्रेवी बन जाएगी। ये तकरीबन इसको 2 से 2.5 मिनट लगे थे, ये देखें कितनी स्मूथ और
कितनी ही ज़बरदस्त ग्रेवी बन के रेडी हुई है। यहाँ आप चाहें तो इसको टोटली ड्राई कर लें, यहाँ आप चाहें तो इसमें हल्की सी ग्रेवी रहने दें। मैं इसको इसी तरह हल्की सी ग्रेवी रहने दूंगी। यहाँ पे जितने टमाटर और प्याज थे मैंने इसकी मदद से उसको साइड पे कर करके उसको मसल दिया, वो ऑलरेडी गले हुए थे। तो ये बहुत ही मज़े का चिकन बन के रेडी हो गया है। इसका टेस्ट खाने में बहुत मज़े का है। यहाँ 1 चाय का चम्मच मैं इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करूँगी और कटा हुआ अदरक और हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और दो तीन सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। मज़ेदार सा चिकन का सालन बन के रेडी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।